भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद। इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद। मैं शिव पाठक, संयोजक, भारतीय नौजवान पार्टी भारत। भारतीय नौजवान पार्टी भारतीय देशभक्त युवाओं का, बहनों का एक राजनीतिक मंच। और मैं शिव पाठक, संयोजक के रूप में अपना उत्तरदायित्व का निर्वहन कर रहा हूं। और मैं आप सब भारत देश के सभी माताओं को, बहनों को, बुजुर्गों को एवं युवा साथियों को सादर नमस्कार करता हूं। मित्रों, हम सब लोगों की जो इच्छा थी कि देश, और हम सब लोगों ने जिस तरीके से पूर्ण बहुमत से आशा के साथ माननीय नरेंद्र भाई मोदी और भाजपा की सरकार को बनाने में अपना सहयोग किया था। मित्रों, जिस तरीके से जो विश्वास था कि भाजपा की सरकार पूर्ण बहुमत में सेंटर में बनेगी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में भारत देश का दायित्व को संभालते हुए देश को आगे पथ प्रदर्शक की ओर ले जाएंगे। आज हम लोगों को परम हर्ष और खुशी की अनुभूति हो रही है कि जिस मिशन को सोच करके हम लोगों ने सहयोग किया था और जिस तरीके से हम लोगों ने सोचा था, आज उससे भी कहीं ज़्यादा और बेहतर तरीके से हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी इस देश का दायित्व और देश का विकास और देश हित में कार्य जो हम लोगों ने जिस तरीके से सोचा था उससे कहीं बेहतर और कहीं ज़्यादा तरीके से उसको कर रहे हैं। मित्रों, मैं तो कभी कभी सोचता हूं कि भगवान भोलेनाथ ने हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री को इतनी शक्ति और इतना ऊर्जा दिए हैं कि वो 16-16 घंटे, 15-15 घंटे, 14-14 घंटे तक काम किया करते हैं। और वो भी कोई ऐसा वैसा काम नहीं कि हाँ चलिए किसी तरीके का काम है। एक प्रधानमंत्री के रूप में जो कार्य करना, दायित्व निभाना, हर स्तर पर सोचना, और खास तौर से जब विपक्षी पार्टियां इस तरीके से बैठी हों जैसे गिद्ध किसी की चीज की मछली के ताक में घात लगा के बैठता है, उसी तरीके से। और उस समय सभी सामंजस्य को बनाते हुए देश के विकास के हित में, आम लोगों के हित में, आम जनता के हित में कार्य करना और देश को विश्व पटल पर सर्वोच्च दिशा की ओर अग्रसर करना। पूर्व एशिया में जिस तरीके से आज हर तरफ भारत का नाम हो रहा है, ये किसकी देन है? यह हमारे परम आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की ही देन है। पिछले 60 सालों से तो हम लोग जिस तरीके से, खैर 60 साल को छोड़िए, उसके पहले ब्रिटिश हुकूमत, उसके पहले मुगल हुकूमत और उसके पहले
पता नहीं किस किस लोगों की हुकूमत से ये पूरा भारत देश, अखंड भारत जो था, वो इसी तरीके से दबता कुचलता चला आ रहा है। अंग्रेजों के जाने के बाद हम लोग पूर्ण रूप से आजाद नहीं हुए, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद, शहीद आजम चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ने जो सपना देखा था इस देश के निर्माण के लिए, उस सपने को पूरा होने ही नहीं दिया गया। उस सपने को किया ही नहीं गया। खैर, आजादी मिल गई और उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर के आज तक केंद्र में ज्यादा समय तक कांग्रेस की ही सरकार रही है और देश उनके दिशा निर्देशन में जिस तरीके से आगे बढ़ा है, उसमें समय के हिसाब से भी अच्छा ही है। परंतु मैं एक बात यहां पे ये कहना चाहूंगा कि सुविधा की जो राजनीति की गई, उससे देश में कहीं ना कहीं आम आदमी को परेशानी हुई। मित्रों, आज जो ये काले धन के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक किया गया है, ये अपने आप में एक बहुत 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 बड़ी पहल है। इसके पहले हुआ था, लेकिन जरूरत इस समय बहुत ही जरूरी थी। अभी इससे फायदे नुकसान, आप सब योग्य लोग हैं, आप सब लोगों को पता है कि इससे क्या फायदे हैं और नुकसान क्या है, ये भी मालूम है। नुकसान 10%, 15% लोगों को होगा, लेकिन फायदा 80 से 85% लोगों को होगा। और वो 80 से 85% लोग एक आम आदमी, एक गरीब जनता है, जिसमें आप हैं, हम हैं, गांव का मजदूर है, किसान है, खेती करने वाला है, दुकान चलाने वाला है, छोटा बिजनेस करने वाला है, मजदूरी करने वाला है। ऐसे लोगों को इसका फायदा मिलेगा और बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। और फायदा किनको नहीं होगा, नुकसान किनका होगा? जो इस देश के अंदर करप्शन करके, लूट के, घसोट के, धनुगाही करके, गलत तरीके से इस्तेमाल करके, पैसे को इकट्ठा करके अपने घर के अंदर रखे हुए हैं, जिसमें अंडरवर्ल्ड और माफिया और बहुत से कई पॉलिटिशियन जो देशभक्ति की आड़ में लोगों को बेवकूफ बना के अपना उल्लू सीधा करते हैं, ऐसे लोग इस दायरे में आएंगे। मित्रों, इससे अभी आप देख रहे हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं में कुछ कमी हुई है, अलगाववादियों के सुर कुछ ढीले पड़े हैं और हमारे जम्मू कश्मीर की बच्चे स्कूल जाना शुरू किए हैं।
बहुत बड़ी बात है। और आईएसआई और पाकिस्तान परस्त गद्दार और देश के अंदर उन गद्दार लोग जो नकली करेंसी बना के हमारे देश के अंदर भेज के देश को खोखला करने का काम करते थे और धन उगाही करते थे और उसी पैसे से आतंकवादी गतिविधि करते थे, उनको कष्ट हुआ है। और इस सोच को, और सोच की बात भी नहीं है मित्रों, सोचते तो बहुत से लोग हैं, लेकिन वो साहस, वो हिम्मत, वो जज्बा, वो कर गुजरने की कला और दृढ़ विश्वास, दृढ़ संकल्प के साथ निश्चय पर अटल होकर के जिस तरीके से इस काम को हमारे परम आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने साहस का परिचय दिया है, और उन तमाम एनडीए सरकार और भाजपा के उन तमाम लीडरों को, उन तमाम नेताओं को, प्रधानमंत्री को, जिन्होंने ऐसा कदम उठाया, देश का हर बच्चा और हर नौजवान उनकी प्रशंसा करता है और उनकी इस सोच के आगे नतमस्तक होकर के सर झुकाता है और प्रणाम करता है। मित्रों, इसके साथ अभी जिस तरीके से आम आदमी, इसमें दो बातें हैं। एक बात तो ये कि बहुत बड़े अच्छाई के लिए हमें कुछ कुर्बानी देनी पड़ती है। कुछ कुर्बानी का मतलब ये है, जैसे कि सरकार ने कहा, अभी बता दिया कि कुछ दिक्कतें, जिस तरीके से दिक्कत सामने आती है उसको फेस करते हुए उस पर नियम बनाए जाते हैं। अभी दिक्कतें आई कि जिन बहनों की हमारी शादियां होनी हैं या जिनके घर में शादी होनी है, उनको पैसे की दिक्कतें होती हैं, तो उनके लिए 2.5 लाख तक, 3 लाख तक जो भी हुआ वो दिया जा रहा है। इसका फायदा ले, परेशानी उनको नहीं होगी। दूसरे, हमारे किसान भाई, बुआई का समय चल रहा था, किसानों के लिए पैसे की आवश्यकता थी, बीज लेना था, खेत में जय जवान जय किसान शुरू से ही रहा है हमारे देश का, किसानों के हित में, तो उनके लिए भी जो है सरकार ने कर दिया। एक आम आदमी के लिए पैसा के लिए वो भी सरकार ने कर दिया, अपना 2000 2,500 तक जो है आप लोग ले सकते हैं, लीजिए। और ये हमेशा नहीं है, ये बस चंद दिनों का मामला है। 10 से 15-20 दिनों में सारा कुछ सिस्टम सही हो जाएगा। तो आप लोग इस पे कॉपरेट करें, कॉपरेट कर सकते हैं। देश का हर व्यक्ति से मेरी यही उम्मीद है कि आप लोग इसमें कॉपरेट करें, सहयोग करें। दूसरी चीज, परेशानी किनको है? जो ये चिल्लाते हैं कि जनता परेशान है, जनता मरी जा रही है, जनता को दिक्कतें हैं, जनता को बहुत परेशानी है। मित्रों, आम जनता को कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बताया छोटी मोटी दिक्कतें हैं तो उसको भी हम लोग सहन कर सकते हैं। किसी बड़े चीज के लिए छोटे चीज की कुर्बानी अगर देनी हो, थोड़ी सी समय की, अपने घंटे 2 घंटे की, तो इसके लिए कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। लेकिन ये जो लोग कहते हैं जनता को मोहरा बना करके और उसके पीछे राजनीति करते हैं, संसद नहीं चलने देते हैं। मित्रों, एक दिन में संसद का कितना नुकसान होता है? वो पैसा किसका है? हमारा है, आपका है, ठेले वाले का है, रिक्शा वाले का है, रेहड़ी वाले का है, गरीब मजदूर किसान का है, जिसके पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है। परेशानी उन लोगों को है, और खासतौर से उन पॉलिटिशियन को जिन्होंने काला धन छुपा के रखा हुआ है। अब वो बेनकाब हो रहे हैं और उनको दिक्कतें हो रही हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप सब लोग जानते हैं। हमारी पश्चिम बंगाल की सीएम श्री ममता बनर्जी, बहन ममता बनर्जी जिस तरीके से आंदोलन कर रही हैं, हमारे केजरीवाल जी
जो भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए ही पार्टी बना के आए थे, और आज वही भ्रष्टाचारियों का सहयोग और